आज हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित सवालों को हल करना सीखेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक तो फॉर्मूला होता है E बराबर एफ अपॉन क्यू। जैसे कोई आवेश Q है, जिसे अगर हम वैद्युत क्षेत्र E में रख दें और उस पर बल F लगता है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर एफ अपॉन क्यू। मात्रक यदि बनाएं तो बल का मात्रक न्यूटन होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो मात्रक बन जाएगा न्यूटन पर कूलाम। यदि कोई एक आवेश है और उससे कुछ दूरी पर, जैसे कुछ दूरी मान लो r है, कुछ दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन r स्क्वायर। और हमने इसके बारे में बताया भी है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट के, इसका मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, इसलिए इसकी दिशा भी निकालनी पड़ेगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालने के लिए जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है वहाँ धनावेश रख देंगे और धनावेश पर बल जिस दिशा में लगेगा उसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। इस आधार पर जैसे एक हम सवाल देखेंगे। सवाल हमें दिया गया है कि एक अल्फा कण 15 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगे वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो एक अल्फा कण या हीलियम नाभिक एक ही बात होती है। कहीं पर भी अल्फा कण आ जाए तो अल्फा कण के लिए आवेश होता है +2e और e की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ से अल्फा कण का हम आवेश रख सकते हैं, इसे हमें याद रखना पड़ेगा। अल्फा कण 15 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र को लिखा जाता है E से, तो E की वैल्यू हमें दे रहे हैं 15 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। उस पर लगने वाले वैद्युत बल अर्थात हमें काय का मान निकालना है, F का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे, E का मान हमें दे रहे हैं, Q दे रहे हैं, F निकालना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा E बराबर एफ अपॉन क्यू। E का मान रख देंगे, F का मान निकालना है, Q की जगह Q का मान रखेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ से F का मान निकल के आएगा 48 गुणा 10 की पावर -15 न्यूटन। एक सवाल और है, जैसे एक सवाल दिया गया है हमें यहाँ पर, हीलियम नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने पिछले वाले सवाल में बताया था अल्फा कण या हीलियम नाभिक एक ही बात होती है और उस पर आवेश होता है Q बराबर +2e। 2e का मान रख देंगे तो आवेश 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। डायरेक्ट सीधा रख सकते हैं, इस तरह से रख दें। 1 एंगस्ट्रम की दूरी पर, तो दूरी मतलब r का मान 1 एंगस्ट्रम है। एंगस्ट्रम को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -10 का गुणा करते हैं। पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो कोई आवेश से कुछ दूरी पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन r स्क्वायर। 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणा 10 की पावर 9, Q की वैल्यू रख देंगे, R की वैल्यू दे रहे हैं 1 × 10⁻10 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो इन तीनों का मल्टीपल कर देंगे तो 28.8 होगा। 10 की पावर 9, 10 की पावर -19 तो 10 की पावर -10, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 10 की पावर -10 का स्क्वायर, यानी उसे 2 बार लिखेंगे। हल कर देंगे तो आंसर आएगा 28.8 गुणा 10 की पावर -10 न्यूटन पर कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित एक सवाल और सीखेंगे हम, लेकिन उससे सीखने से पहले हम ये देखेंगे कि अगर कोई सदिश राशियाँ एक से अधिक आ जाएं तो उनका योग हम किस तरह से करते हैं। अदिश राशियों को योग करने के लिए तो सीधा गणितीय विधि से जोड़ना है तो जोड़ देते हैं, घटाना है तो घटा देते हैं, लेकिन सदिश राशियों के योग के कुछ नियम होते हैं। जैसे अगर कोई 2 सदिश राशियाँ, जरूरी नहीं है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही हो, कोई भी सदिश राशियाँ आ जाएं, अगर 2 सदिश राशियाँ एक ही दिशा में हैं, ये देखो यहाँ पर E1 और E2 दोनों के लिए एरो बने हैं और दोनों एक ही दिशा में हैं, तो यदि 2 सदिश राशियाँ एक ही दिशा में होती हैं तो उन दोनों को जोड़ दिया जाता है। लेकिन और दिशा दोनों एक ही दिशा में, तो जिस दिशा में दोनों होंगी उसी दिशा में परिणामी आ जाएगा। परिणामी निकालते हैं सदिश में और अदिश के लिए कुल, तो दोनों अगर एक ही दिशा में है तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा और फाइनली जो परिणामी दिशा आएगी वो दोनों के जिस दिशा में उसी दिशा में होगी। लेकिन यदि 2 सदिश राशियाँ विपरीत दिशा में हैं, जैसे E1 और E2 हम देख रहे हैं दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं, तो इसमें जिसका मान ज़्यादा होगा उसमें से छोटा घटा देंगे, इसलिए यहाँ डिफरेंस लगाएगा। डिफरेंस का मतलब होता है जो बड़ा होता है उसमें से छोटे को घटा दिया जाता है और इसकी जो फाइनली दिशा आएगी, परिणामी की दिशा आएगी, तो जिसका मान ज़्यादा होगा, यदि E1 बड़ा है तो E1 की ओर आ जाएगी दिशा और E2 बड़ा है तो दिशा फिर E2 की ओर आ जाएगी।
और यदि दो सदस्य राशियां कुछ कोण पर हैं, जैसे E1 और E2 एक दूसरे से हम देख रहे हैं थीटा कोण पर हैं, तो यदि दो सदस्य राशियां एक दूसरे से कुछ कोण पर होती हैं तो फाइनली परिणामी निकालने के लिए समांतर चतुर्भुज बनाया जाता है, जहां कट करते हैं वहां मिला देते हैं। तो परिणामी की दिशा इस ओर होगी और इसके लिए फॉर्मूला होता है √E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos थीटा। तो इस तरह से तीन कंडीशन होती हैं। यदि दो सदस्य राशियां एक ही दिशा में हैं तो परिणामी निकालने के लिए जोड़ा जाता है। यदि दो सदस्य राशियां विपरीत दिशा में हैं तो जो बड़ा होता है उसमें से छोटा घटा दिया जाता है और फाइनली दिशा बड़े वाले की ओर होती है। लेकिन यदि दो सदस्य राशियां कुछ कोण पर हैं तो उनके लिए फॉर्मूला होता है √E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos थीटा। इसी आधार पर हम एक सवाल देखेंगे। इस आधार पर जैसे हमें एक सवाल दिया गया है, 3 माइक्रोकूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलाम बिंदु आवेश वायु में रखा है। दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। तो 3 माइक्रोकूलाम का आवेश है, इससे 2 मीटर दूर, तो ये दूरी हमने 2 मीटर बना दी। 2 मीटर की दूरी पर एक -2 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है, तो एक 3 माइक्रोकूलाम का आवेश है, दूसरा -2 माइक्रोकूलाम का आवेश है। दोनों के बीच की दूरी 2 मीटर है, इसे हमने बिंदु ए मान लिया, इसे बिंदु बी। दोनों आवेशों से 1 मीटर दूर, तो हम ठीक बीच में मान सकते हैं। बीच में हमने एक बिंदु पी माना तो इसे ठीक बीच में मान लिया, तो ये दूरी 1 मीटर हो जाएगी और ये दूरी 1 मीटर। इस बिंदु पर हमें देखना है कि कितना वैद्युत क्षेत्र होगा। तो हमें किसी भी बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो इसके लिए हमें ये देखना पड़ता है कि जो हमें निकाय दिया गया है उस निकाय में कितने आवेश हैं। उस निकाय में जितने आवेश होंगे उन सभी आवेशों के कारण उस बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र को निकालेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ निकाय में 2 आवेश हैं, तो इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र इन दोनों आवेशों के कारण होगा। और साथ में हमें दिशा भी बनानी पड़ेगी। तो 3 माइक्रोकूलाम का आवेश के कारण भी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र होगा और -2 माइक्रोकूलाम के कारण भी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र होगा। अब इससे पहले हम इसकी बनाएंगे दिशा। तो जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो वहाँ हम ये मान के चलते हैं कि धनावेश रखा है, रखते नहीं है लेकिन हम मान के चलते हैं कि वहाँ धनावेश रखा है और धनावेश पर बल जिस दिशा में लगता है वैद्युत क्षेत्र उसी दिशा में हो जाता है। तो जब हम यहाँ पर धनावेश रख देंगे तो इसके कारण इस पर बल अगर देखें तो ए बी प्लस में जे बी प्लस में प्लस प्लस प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो यहाँ पर जो आवेश अगर रखा है उस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी यहाँ की ओर लगेगा, बी की ओर। तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा जिसे हमने E1 से प्रदर्शित किया है। अब बिंदु बी पर हम देखते हैं -2 माइक्रोकूलाम का आवेश है, लेकिन यहाँ तो हम धनावेश रखा हुआ मानते हैं, तो प्लस और माइनस दोनों के कारण क्या आकर्षण बल लगेगा। तो बिंदु पी पर जो आवेश होगा वो -2 माइक्रोकूलाम की ओर जाएगा, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र E2 होगा, वो बी की ओर ही होगा। तो अब हम दोनों के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। दिशा तो हमने निकाल ली है। तो सबसे पहले 3 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। कोई आवेश से कुछ दूरी पर अगर वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन की Q/r²। 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान 9 × 10⁻⁹ है। Q की वैल्यू 3 × 10⁻⁻6 है और 3 माइक्रोकूलाम के कारण हम बिंदु P पर निकाल रहे हैं। तो इस आवेश से इस बिंदु तक की दूरी 1 मीटर है, तो 1 का स्क्वायर। यहाँ 10⁻⁻6 क्यों किया हमने, क्योंकि आवेश माइक्रोकूलाम है और माइक्रोकूलाम को हम कूलाम में जब भी बदलते हैं 10⁻⁻6 का गुणा करते हैं। जब हम हल करेंगे तो आंसर आएगा मान निकल के आएगा 27 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम। दिशा हमने बनाई है, इसके कारण इस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र A से P की ओर है, तो दिशा हम लिख सकते हैं। इसी तरह से -2 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो फॉर्मूला लगाएंगे E2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन की Q/r²। 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान 9 × 10⁻⁹ आवेश चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, यहाँ केवल आवेश का परिमाण रखा जाता है, चिन्ह नहीं। तो आवेश का परिमाण 2 माइक्रोकूलाम है। माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलने के लिए 10⁻⁻6। 2 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण जब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम देखते हैं 1 मीटर है, तो r का मान हम रख देंगे 1। हल करने पर आएगा 18 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम। जितने भी आवेश हैं सबके कारण जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है, निकालने के बाद फिर हम ये देखेंगे कि उस बिंदु पर परिणामी कैसे निकालेंगे, क्योंकि सदिश राशियां हैं तो हमें परिणामी निकालना होता है। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए यहाँ निकाय में 2 आवेश थे, दोनों के कारण इस बिंदु पर हमने वैद्युत क्षेत्र निकाल लिया और उनकी दिशा बना ली। अब हमने देखा है कि दोनों के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में है,
अगर सदिश राशियाँ एक ही दिशा में होती हैं तो परिणामी निकालने के लिए जोड़ा जाता है, और अगर विपरीत दिशा में होती हैं तो घटाया जाता है, कोण पर होती है तो फॉर्मूला लगाते हैं। इससे पहले हमने समझा दिया था इसके बारे में। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ दोनों सदिश राशियाँ एक ही दिशा में हैं, इसलिए दोनों को जोड़ देंगे। और जब एक ही दिशा में होती हैं तो जिस दिशा में होती हैं उसी दिशा में फाइनली दिशा आ जाती है। तो फाइनली दिशा -2 माइक्रोकूलम आवेश की ओर आएगी, और परिणामी निकालने के लिए हम दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों को ऐड कर देंगे तो E1 प्लस E2। E1 का मान 27 गुणा 10 की पावर 3, E2 का मान 18 गुणा 10 की पावर 3। दोनों को जोड़ेंगे तो 45 गुणा 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। दिशा देखेंगे तो आ जाएगी -2 माइक्रोकूलम आवेश की ओर। जरूरी नहीं है कि दो आवेश हों, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं निकाय